नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ईमेल के बारे में बताऊंगा। ईमेल को कैसे लिखते हैं, ईमेल को लिखते समय किन-किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और ईमेल के कुछ बेहतरीन फीचर के बारे में भी बताऊंगा। जब भी आप ईमेल लिखें तो उसमें आप सेटिंग में क्या-क्या कर सकते हैं, किस तरीके के ईमेल को फ़िल्टर कैसे कर सकते हैं, ईमेल को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, ईमेल में सिग्नेचर कैसे ऐड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने गूगल क्रोम ओपन किया। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद मैं अपना जीमेल अकाउंट ओपन करूंगा। ये मेरा जीमेल का अकाउंट है जिसको आप पे कर सकते हैं, जहाँ पर सारी मेरी ईमेल आपको दिख रही है। जीमेल का लैंडिंग पेज है। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आप, जब मैंने ईमेल की बात की है तो मैं जनरली जीमेल को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जीमेल के अंदर कुछ ऐसे फीचर है जो कि आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक मेल ड्राफ्ट करते हैं। मेल ड्राफ्ट करते समय तो मैं कंपोज में गया। जो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, कंपोज करने के बाद आप राइट साइड में देखेंगे एक बॉक्स आपको दिख रहा है। इस बॉक्स को आप थोड़ा सा, इसके साइज को आप बढ़ा लीजिए। जी, अब ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। तो सबसे पहले हम ईमेल भेजते समय हमने जब भी ईमेल हम करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं टू में ईमेल लिखने के लिए, टू में जिस शख्स को आप ईमेल कर रहे हैं उसकी ईमेल आईडी लिखते हैं। अगर एक है तो एक ही को लिखते हैं, अगर एक से ज़्यादा है तो वो टू में भी ऐड कर सकते हैं, सीसी में भी ऐड कर सकते हैं। और अब अगर मास पर बहुत ज़्यादा आप 200 400 500, जैसे कि जीमेल में 500 की लिमिट है, तो आप 500 लोग को भी एक साथ ईमेल कर सकते हैं। तो 500 के लिए बेस्ट है कि आप उसको बीसीसी में करें। तो हर एक चीज़ का क्या महत्व है मैं ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले टू के अंदर, तो टू का मतलब ये है कि जिस शख्स को आप डायरेक्टली ईमेल लिख रहे हैं उसकी आईडी को आप टू में लिखिए हमेशा। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक किसी पर्टिकुलरली इंसान को आप ईमेल करना चाह रहे हैं, किसी तरह की एप्लीकेशन की ईमेल देखना चाहते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट की ईमेल भेजना चाहते हैं, या फिर किसी भी इंपॉर्टेंट पहलू पर, या किसी भी कम्युनिकेशन, कोई आप कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, तो वो ईमेल आईडी डालने के लिए आप उसको टू में डालें। तो मैंने कुछ ईमेल आईडी नोट की है, मैं उस ईमेल आईडी को वो करूंगा। तो ये ईमेल आईडी मैंने कॉपी की और मैंने इसको टू के अंदर लिखा। आप एक से, आप चाहे तो एक लिख सकते हैं ईमेल आईडी, या एक से ज्यादा लिख सकते हैं। तो टू में लिखा। सीसी एक तरीके का ईमेल की एक आप ये कर सकते हैं। सीसी में भी आप ईमेल को डाल, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। इस ईमेल, जो भी आप ईमेल लिख रहे हैं, अगर उसकी किसी को कॉपी भेजना चाहते हैं तो आप सीसी में लिख सकते हैं। सीसी मतलब कि उसकी रिप्लिका, या आप कर कहे उसकी एक प्रतिलिपि, अगर हिंदी भाषा में कहें तो उसकी एक प्रतिलिपि आप भेजना चाहते हैं तो आप सीसी में भी डाल सकते हैं। तो मैंने एक दूसरी ईमेल आईडी को मैंने सीसी में लिखा। तो आपने एक को टू में लिखा, दूसरे को सीसी में लिखा। अब अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी को आप सीसी में लिखे हैं, या कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सीसी या बीसीसी करें। ये डिपेंड करता है आपकी जरूरत कैसी है। तीसरी चीज है बीसीसी। बीसीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बीसीसी को हम जनरली इसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं। और बीसीसी की जरूरत कहाँ पड़ती है? बीसीसी की जरूरत तब पड़ती है जब बहुत से ज्यादा लोग को आप ईमेल करना चाहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को आप ईमेल करना चाहते हैं, तो आप बीसीसी का यूज कर सकते हैं। और बीसीसी का फायदा क्या है? बीसीसी का फायदा ये है कि आ, एक, अगर आप इसको कहें कि एक शख्स से दूसरे शख्स को जो ईमेल करते समय आप उसको प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप इसको बहुत ही सरल भाषा में मैं कहूँ तो आप इसकी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि आप जिनको मेल करना चाह रहे हैं वो सब एक दूसरे के बारे में पता चले, तो वो आप बीसीसी में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं दो ईमेल आईडी आपको इसमें लिखता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। मैंने एक तीसरी ईमेल आईडी कॉपी की है और यहाँ मैंने लिखा, और एक चौथी ईमेल आईडी कॉपी की है, मैंने यहाँ लिखा। अब मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूँ। टू के अंदर का मतलब कि जिस शख्स को आप ईमेल कर, उसकी अपनी ईमेल आईडी लिखी, interlab@avtpet.com। फिर सीसी में आपने लिखा। बीसीसी में अगर आप इस ईमेल आईडी और इस ईमेल आईडी को देखेंगे, तो अगर मैं पहले ईमेल आईडी की बात करूं, इस ईमेल आईडी की बात करूं, तो ये ईमेल सभी चारों शख्स को जाएगी।
लेकिन इन दो शख्स को एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलेगा। interlab@iprl.com को इसके बाद interlab@texasolkit.com के बारे में नहीं पता चलेगा। मतलब ये क्या है कि हम इसकी प्राइवेसी को मेंटेन करके रख रहे हैं। तो मास ईमेल जब भी आप करना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों को, 300-400 लोगों को ईमेल, तो आप बीसीसी में ही उसको लिखने का प्रयास करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टू और सीसी में लिखने की जरूरत ही नहीं। आप ला चाहते हैं 500 लोगों को किसी भी इंफॉर्मेशन को आप भेजना चाहते हैं, तो सभी सारी आईडी, जैसे मैंने टू और सीसी, इस टू और सीसी को भी आप बीसीसी में लिख करके भेज सकते हैं। तो टू सीसी को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो ये हुआ टू सीसी और बीसीसी का मतलब। आ, तो चौथी चीज है वो सब्जेक्ट। तो ईमेल लिखते समय हमेशा सब्जेक्ट का जरूर ध्यान दें। और सब्जेक्ट, कई बार लोग क्या करते हैं, नो सब्जेक्ट लिख देते हैं, तो ईमेल जिस शख्स के पास जाता है वो उसको समझ नहीं पाता है या उसको रीड नहीं करता, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट उसको समझ नहीं आता कि ईमेल किस पर्पज के लिए लिखा गया है। तो हमेशा ध्यान दें कि ईमेल का सब्जेक्ट जरूर लिखिए। अब जैसे मैं एक जो कि टेस्ट मेल लिख रहा हूँ, तो सिंपल सा लिख रहा हूँ, थैंक्स ईमेल। मैं थैंक्स ईमेल सिंपल से लिख रहा हूँ। और अगर पहला लेटर अगर आप कैपिटल्स लिखें तो अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो थैंक्स ईमेल मैं लिखना चाहता हूँ। तो ये चौथी चीज आपने टू के अंदर लिख दिया, आपने सीसी के अंदर बीसीसी लिख दिया और सब्जेक्ट लिख दिया। अब जो पांचवा चीज जो बॉडी के अंदर हमको लिखना, वो ईमेल का कंटेंट लिखना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंटेंट हम कैसे लिखें। तो हमेशा ध्यान दें कि कोई भी चीज आपका अलाइनमेंट लेफ्ट लिखें। जैसे मैंने लिखा डियर सर, तो हमेशा उसको एक रिस्पेक्ट दीजिए जब भी किसी शख्स को आप ईमेल लिख रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि एक स्पेस दें, ताकि जो टेक्स्ट हो, आपका कंटेंट हो, वो बेहतर रूप से दिखे। यहाँ लिख सकते हैं थैंक्स फॉर, चूंकि एक डेमो मेल है, मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग, सिंपल सा थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग। यहाँ पर आप इसके बाद अगर आप जैसे जितना बड़ा मेल है उस हिसाब से आप अपने मेल के कंटेंट को लिख सकते हैं। मैंने सिंपल से लिखा रिगार्ड्स ईडी, सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना। तो आप, मैंने टेक्स्ट बहुत बड़ा नहीं लिखा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। जब भी आप लिखे, पहला है कि आपका टेक्स्ट शुरू होना चाहिए, लेफ्ट से अलाइनमेंट होना चाहिए। फिर है कि कंटेंट जो भी टेक्स्ट हो बहुत ही क्लियर हो, क्या लिखना चाह रहे हैं। हो सकता है उसको कई पैराग्राफ में लिखें, अगर ईमेल बड़ा लिख रहे हैं तो उसको पैराग्राफ में लिखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं इसका फॉन्ट कुछ होगा, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल ए मैंने किया, कंट्रोल ए करने के बाद मैंने इसको वर्डाना कर दिया, तो आप इस ढंग से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई यूआरएल, कोई अटैचमेंट भेजना है, तो आप यहाँ पर लिखिए यूआरएल। जैसे मान लीजिए मैं अगर गूगल का यूआरएल कुछ आपको यहाँ पर लिखूं, मैंने गूगल का एक यूआरएल यहाँ कॉपी किया, और यहाँ पर आप चाहे तो डायरेक्टली आप यहाँ भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर इंसर्ट लिंक में जाइए और वेब एड्रेस को आप लिख दीजिए और वेब एड्रेस को ओके कर दीजिए, तो आपका वो यूआरएल जैसा दिखेगा। ऐसे कर, यहाँ से आप अटैचमेंट लिखना चाहें, अटैचमेंट डालना चाहें, जो भी है आप अटैचमेंट, आप सिंपल से मैंने ईमेल लिखा, और इस ईमेल को जिस शख्स को आप भेजना चाहते हैं आप भेज दीजिए। सिंपल सा, आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर से मैं समझा देता हूँ। टू के अंदर आप जिस शख्स की ईमेल आईडी लिखना चाहते हैं, सीसी में उसकी कार्बन कॉपी भेजना चाहते हैं, बीसीसी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब कि एक दूसरे के बारे में पता नहीं चले, इसको इसके बारे में आपस में पता नहीं चले। तो ये सारी चीज को आप ये उठा करके, अगर मैं ये कहूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इन सब चीजों को ऐसे भी लिख सकते हैं। सारी चीज को आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो सारी चीज को मैंने बीसीसी के अंदर भी लिखा है। आप ये करके आप इसको भेज सकते हैं। तो टू के अंदर लिखने की जरूरत नहीं, सीसी के अंदर मल्टीपल लोगों को जब आप ईमेल करना, सिंपल से मैंने इसको सेंड कर दिया। तो ये हुआ ईमेल का फीचर। ईमेल कैसे भेजते हैं। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट ईमेल भेजते हैं, कुछ हमको आ, एक सेटिंग में भी हम कुछ कर सकते हैं, जो कि आपके ईमेल को भेजते समय या फिर ईमेल को फिल्टर करते समय, ईमेल को ब्लॉक करते समय जो आपको मदद करेगा। तो चलिए इसकी समझते। तो सबसे पहला चीज हमको समझना है सिग्नेचर के बारे में। सिग्नेचर ईमेल का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। जब आप ईमेल को सिग्नेचर के साथ लिखते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है, दूसरे शख्स के पास, जिसके पास ईमेल जाती है, उसको पता भी चल पाता है कि हाँ इन्होंने
ईमेल का इनका डिजिग्नेशन क्या है, जिस शख्स ने भेजा है, या उनका टेलीफोन नंबर क्या है, या जो भी भेजना चाहे उस ढंग से आप भेज सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सिग्नेचर कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद सी ऑल सेटिंग में जाइए। सी ऑल सेटिंग में देखिए बहुत से आपको टैब दिख रहे होंगे। तो जनरल टैब में आप नीचे आइए, इसको नीचे की स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, और यहाँ पर आप देखेंगे एक सिग्नेचर का है। अभी आप देख रहे हैं नो सिग्नेचर, तो एक नया सिग्नेचर हमने क्रिएट किया। इसका मैंने नाम दिया ई डब्ल्यू। मैंने एक नाम दिया, यहाँ से आप लिख सकते हैं यहाँ पर आप सेल नंबर दे सकते हैं, जो भी आपको लगे। या एड्रेस दे सकते हैं, ऐसे करके जो भी आपको लगता है उस ढंग से एड्रेस दे सकते हैं। आपने लिखा सेल नंबर, एड्रेस 12/20। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक सेट करने की जरूरत है, सिग्नेचर में। क्या अब यहाँ पर देखेंगे दो चीज आ रहा है, क्या नए ईमेल के लिए आप इसको ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल। तो नो सिग्नेचर है, तो आप इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट कीजिए, वहाँ पे ईडब्ल्यू सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ईडब्ल्यू हमारे इस सिग्नेचर का नाम है। क्या आप रिप्लाई और फॉरवर्ड के लिए भी यूज करना चाहते हैं? बिल्कुल यूज करना चाहते हैं, ईडब्ल्यू कर दीजिए। तो ये हमने दो चीजें कर दी। उसके बाद आप इसको नीचे आएंगे और इसको सेव चेंजेस कर देंगे। हमने सिग्नेचर को ऐड कर दिया। अब हम कंपोज करेंगे, क्या देखेंगे सिग्नेचर आ गया? बिल्कुल आ गया। तो ये आ गया एजुकेशन वेबिनार सेल नंबर 1 2 3 4 एड्रेस। तो इस ढंग से सिग्नेचर को आप ऐड कर सकते हैं। तो एक से ज्यादा भी सिग्नेचर आप बना सकते हैं, जैसी जरूरत रहती है उस तरह से सिग्नेचर को आप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज है, ईमेल में हमको जो जानने की चीज है वो है फिल्टर। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सी ईमेल आती है और हमको समझ नहीं आता है कि वो ईमेल, कई बार हम चूंकि हम अपने काम की वजह से इस ईमेल को मिस कर देते हैं, या ईमेल पुरानी हो जाती है तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो बेस्ट तरीका है, ईमेल को आप प्रायोरिटी के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। तो फिल्टर कैसे करते हैं, पहले मैं देखता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल क्या है। जैसे मैं अगर इसमें सर्च करूँ तो नेटफ्लिक्स की कुछ ईमेल है क्या मेरे पास? तो बिल्कुल, तो नेटफ्लिक्स की काफ़ी ईमेल है, तो मैं एक फ़िल्टर बनाता हूँ। फ़िल्टर बनाने का तरीका क्या है, मैंने नेटफ्लिक्स सर्च किया अपने ईमेल में, और यहाँ पर कोई भी किसी भी नेटफ्लिक्स की कोई ईमेल को मैंने यहाँ क्लिक किया। जब आपका ये ओपन हो जाए, जब आपका ईमेल ओपन हो जाए, उसके बाद राइट क्लिक साइड में आप जाएंगे, 3 डॉट बॉक्स है, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको फ़िल्टर लगा है, फ़िल्टर मैसेज लाइक दिस। तो आपको फ़िल्टर मैसेज लाइक दिस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। बॉक्स ओपन होने के बाद आप इसको क्रिएट फिल्टर कीजिए, अपने आपको फिल्टर लगाना है। उसके बाद जब फिल्टर लगाना तो एक बड़ा बॉक्स ओपन होगा। अब इस बड़े बॉक्स में कुछ सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या सेटिंग करनी है? सबसे पहले मेल, जो मेल को आप फिल्टर करना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि वो इनबॉक्स में रहे या स्किप करे? तो मैं चाहता हूँ कि वो इनबॉक्स में नहीं रहे। इनबॉक्स में बहुत सी ईमेल आती है, तो मैंने उसको स्किप किया, स्किप द इनबॉक्स। पहला मैंने स्किप द इनबॉक्स किया। सेकंड है अप्लाई द लेबल, मुझे उस पर लेबल लगाना है, तो मैंने उसको ये किया। और चूज लेबल, मैंने एक नया लेबल क्रिएट किया, किस नाम से? नेटफ्लिक्स के नाम से, NET, नेट, LIX, मैंने क्रिएट कर दिया। तीसरी चीज हमको क्या करनी है, क्या वो स्पैम में जाना चाहिए? हमने कहा नहीं, वो स्पैम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ईमेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमने उसको स्पैम में नहीं किया। और लास्ट में क्या है कि अप्लाई, ऑल्सो अप्लाई फिल्टर टू मैचिंग कन्वर्स, जितने इसमें मैचिंग कन्वर्सेशन है नेटफ्लिक्स से, सबके लिए हमको अप्लाई कर देना है। तो हमने 1 2 3 4 सेटिंग की। पहला इनबॉक्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप भी वही करें। आपको लगता है कि आप डिलीट करना चाहते हो, डिलीट करना कर सकते हैं। तो मैंने ये 4 किया है। ये आपके अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। मैंने इसको क्रिएट फिल्टर कर दिया। क्या ये फिल्टर लग गया है? मैं इनबॉक्स में चेक करूं। हाँ, तो अगर आप देखेंगे राइट साइड में, आप देखेंगे आपके पास ये मल्टीपल मैंने
फोल्डर बनाए, फिल्टर लगाया, भूमिका, गूगल का, नेटफ्लिक्स। तो ये लेफ्ट साइड में हमको एक नेटफ्लिक्स का फोल्डर बन गया, ये हमारा फिल्टर आ गया। अब इस नेटफ्लिक्स में सारी ईमेल हमको दिखाई दे रही है जो हमने फिल्टर लगाया है। तो आप इस तरीके से, अगर आपको नेटफ्लिक्स से कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, नेटफ्लिक्स से कोई ईमेल आ रही है, तो इस पोर्शन में आगे आपको इनबॉक्स में सर्च करने की जरूरत नहीं है, वो सारी ईमेल आप इसको देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कितनी रीड, कितने अनरीड ईमेल हैं। तो लगभग 190 ईमेल आपको दिख रही है। तो इस ढंग से आप चीजों को कर सकते हैं। तीसरी चीज हमको क्या करना है, कई बार हमको ईमेल हम ब्लॉक भी करना चाहते हैं। कुछ ईमेल आता है, मुझे लगता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं, हम उस ईमेल को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो आप ईमेल को ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है स्वाति त्रिपाठी की कोई ईमेल, मैं देखता हूँ कि क्या इसको ब्लॉक कर सकते हैं। स्वाति त्रिपाठी कोई, अगर जिस ईमेल को आपको ब्लॉक करना, उस ईमेल को आप ओपन कीजिए, राइट क्लास जाइए और उसको ब्लॉक कर दीजिए। तो अब इस ईमेल अकाउंट से, जो थी स्वाति त्रिपाठी @studyhallfoundation.org, कोई ईमेल आपके पास नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने इनको ब्लॉक कर दिया है। तो फ्यूचर में कोई भी कम्युनिकेशन या इसको स्पैम जैसा हमने कंसीडर कर दिया, तो इस ईमेल अकाउंट से कोई ईमेल हमारे पास नहीं आएगी। आप इसको अनब्लॉक करना है तो अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको, लेकिन हाँ, ये मैनुअली करना पड़ेगा। अगर मान ले, अगर आप इसको रेगुलर प्रोसेस में करना चाहते हैं, 2-2 3-3 4-4 दिन पर करते हैं, तो आप आसानी से आपको अपने ईमेल बॉक्स को, अपने इनबॉक्स को सेफ, नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो इस ढंग से आप चीजों को कर सकते हैं। तो ये हुआ आपको क्या कहते हैं, अपने ब्लॉक करना। और चौथा चीज जो है ईमेल के अंदर एक है कि आप ईमेल में अपना एक शेड्यूलर भी लगा। शेड्यूलर का मतलब, ईमेल में कई बार ऐसा होता है कि आप वैकेशन पर चले जाते हैं, आप छुट्टी पर चले जाते हैं, हॉलीडे पर चले जाते हैं, और उस केस में बहुत सी ईमेल आती हैं। तो आप एक अपना सेटिंग कर सकते हैं ईमेल के अंदर, जीमेल में, ताकि आपके एब्सेंस में एक मेल जाया करे, जो भी मेल शख्स भेज रहा है उसके रिप्लाई में एक ऑटो ऑटो रिस्पॉन्डर जाया करे, जाके ऑटो रिस्पॉन्डर के बेसिस पे आप उसके साथ कम्युनिकेट। तो ऑटो रिस्पॉन्डर कैसे लगाते हैं, चलिए देखते हैं। तो फिर वही जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाकर सी ऑल सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर जो जनरल टैब है, जनरल टैब, यहाँ बहुत से टैब है, जनरल, लेबल, इनबॉक्स, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जनरल टैब में अगर आप नीचे जाएंगे, जहाँ पर हमने सिग्नेचर ऐड किया उसके नीचे जाएंगे, तो एक है वैकेशन रिस्पॉन्डर। तो अभी वैकेशन रिस्पॉन्डर ऑफ है, आप इसको वैकेशन रिस्पॉन्डर को ऑन कर सकते हैं। कब से करना है, तो फर्स्ट डे, आज 18 अक्टूबर है, 18 अक्टूबर ऐसा है, 18 अक्टूबर 7 लास्ट डेट आप करना चाहते हैं, किस डेट से किस डेट के बीच में मैं वैकेशन पर रहूंगा। जैसे मैंने ये बनाया 18 अक्टूबर से मैं लीव पर हूँ, तो मैंने सिंपल सा लिख दिया, डियर सर मैम, आई एम ऑन द लीव टिल 30 अक्टूबर, इन केस ऑफ प्लीज टॉक टू माई कलीग। और ऐसे करके आप चीजों को बना सकते हैं। और उसके बाद जब आपने वैकेशन ऑन किया है आपको, तो क्या ये पूछ रहा है चेक बॉक्स में, ओनली सेंड ए रिस्पॉन्ड टू पीपल, क्या जो आपके कांटेक्ट में आप उन्हीं को भेजना चाहते हैं या सभी को। तो आप चेक कर सकते हैं, हाँ मैं उन्हीं, वही ईमेल को जो हमारे कांटेक्ट लिस्ट में, क्योंकि वैसे तो बहुत से मार्केटिंग के ईमेल भी आएंगे, तो उनको हम रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो मैं सेव चेंजेस जैसे करूंगा, मैंने सेव चेंजेस, आप ऊपर देखेंगे ये पर, यहाँ पर ऊपर एक येलो पट्टी के साथ टेक्स्ट कुछ आ रहे हैं, आई एम ऑन लीव वैकेशन सेटिंग। तो ये मेरे वैकेशन सेटिंग हो गया। तो जब कोई भी हमारे कांटेक्ट में के लिस्ट में कोई शख्स अगर हमें ईमेल कर रहा है, तो उसकी ईमेल आने पर ऑटोमेटिकली वो एक रिस्पॉन्डर ईमेल उनके पास चली जाएगी कि मैं लीव पर हूँ, आप 30 अक्टूबर तक मैं लीव पर हूँ, इनकेस आप अगर कोई इमरजेंसी है तो आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे कलीग के साथ। तो इस तरीके से हम ईमेल में क्या का ऑटो रिस्पॉन्डर लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताएं, जो 4 चीज मैंने बताया कि ईमेल में आप सिग्नेचर कैसे ऐड कर सकते हैं, ईमेल को फिल्टर कैसे कर सकते हैं, ईमेल को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं, ईमेल में ऑटो रिस्पॉन्डर कैसे लगा सकते हैं, आप एक ईमेल कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, ईमेल लिखते समय आपको किन किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, टू का मतलब क्या है, सीसी को कब यूज कर सकते हैं, बीसीसी को हम कब यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट बहुत ही छोटा सा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आपका बॉडी में जो टेक्स्ट है वो बहुत आप बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखना चाहिए, अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट होना चाहिए। अगर आप सिग्नेचर ऐड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई लिंक है तो हाइपर लिंक को आप हमेशा बॉक्स में जाकर के लिंक करें। अगर आपको कोई
ड्राइव का लोकेशन आपको ऐड करना है, तो अब वैसे भी कि आप लिंक को उसी ढंग से आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।